नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। बीमारियां होती हैं, वही मेन गेट। अगर पूरी दीवार आप नाप लीजिए पूरब की, उसके 9 भाग करिए। फार्मूला एक शास्त्रों में बहुत ही अच्छा लिखा किसी विद्वान ने है, 9 भागम ग्रहम कृत्वा, अर्थात अपनी दीवार के 9 भाग कीजिए। 9 भागम ग्रहम कृत्वा त्रिभागम उत्तरे, अर्थात बाएं, और पंच भागम दक्षिणे कृत्वा शेष द्वार पर कल्पयत। अपनी दीवार नाप लीजिए 3 भाग। जैसे भाई दिवे मान लीजिए कि 45 है आपका पूरब, 9 पचे 45, 5 हिस्से हुए, तो आप 15 फुट उधर छोड़ दीजिए बाएं तरफ, और उसके बाद आप मेन गेट रख दीजिए धन पुत्र उन्नत सरकारी सेवा अधिकारी का योग। चलिए, तो शार्प मीडिया की टीम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौजूद है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जो लोग विधि विधान से, यानी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विधि विधान से मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, यहां तक कि घर मकान दुकान भी बनाने का काम करते हैं, तो शुभ मुहूर्त निकालने का काम सबसे पहले किया जाता है। शार्प मीडिया की टीम लखीमपुर में मौजूद है और दलित समाज में एक ऐसा परिवार है जो ज्योतिष का पूरा ज्ञान रखता है और बहुत सारी चीजों को लोगों के साथ में साझा करता है। तो हम चलते हैं सीधे उस शख्स के पास जिसके पास संपूर्ण ज्ञान ज्योतिष के पास में है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें। ये वही घर है और सीनियर सिटीजन उत्तर प्रदेश सरकार की न्यूज एजेंसी पर, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूज एजेंसी पर आप बातचीत करने के लिए मैं जुड़ रहा हूं सीधे। इंसानों को किस तरीके से अपने मकान को, दुकान को और किस तरीके से विधि विधान से हिंदू धर्म में बनाना चाहिए, यहां तक मांगलिक कार्य में कैसे करना चाहिए और कैसे जो है समस्याओं से निजात मिलेगी, इस पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल मेरा है आपसे, लोग घर को कैसे बनाएं और किस दिशा में क्या चीज रहेगी, वो आप विधि विधान से बताएं सर। धन्यवाद सुशील कुमार आनंद जी। देखिए, मकान केवल रहने की जगह नहीं होती। मकान जो है वो होता है जहां पर पूरा परिवार में सुख समृद्धि, पुत्र, सरकारी सेवाएं या उद्योग, कोई न कोई अच्छा काम हो, उन्नति हो। देखिए, मकान जो है ये जैसा कहा जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 तत्व से इंसान ही नहीं धरती के सारे जीव जंतु बने हुए हैं, इंसान भी बना हुआ है, पेड़ पौधे बने, उसी तरह से मकान भी है। मकान में भी वो 5 तत्व मौजूद है। कहाँ पर है? पूर्व उत्तर कोना जल है, दक्षिण पश्चिम कोना पृथ्वी है, और दक्षिण पूर्व का कोना जो है ये अग्नि है, और उत्तर और पश्चिम का कोना हवा है, और बीच का ब्रह्म स्थान है, आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व है। तो इनमें जब परिवर्तन हो जाता है, जैसे आग की जगह दक्षिण पूर्व जगह, वहां पर पानी की व्यवस्था जो इंसान कर देता है। अगर दक्षिण दिशा में अग्नि कोण है, दक्षिण दिशा में गेट हो जाता है किसी का, या वहां पर ढाल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, पुत्र की हानि कराता है। अच्छा, हाँ, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब कोना अग्नि कोण, बहुत से मकान लोगों अंधाधुंध बना देते, कहते हमको यहाँ पर सुविधा रहेगी, लेकिन दक्षिण पूर्व कोने में, दक्षिण तरफ कोने में किसी का दरवाजा बन गया है, पुत्र की कमी जरूर कर देगा 100%। ओहो, हाँ, और अगर दक्षिण पूरब तरफ हो गया है, ढाल हो गया है, तो पिता को खतरा पहुंचाता है। इसी तरह आपका दक्षिण पूरब उत्तर पूरब कोना है, ये जल का स्थान है, और बाय द वे कोई इसको ईशान कोण भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट मकान में जो है उत्तर पूर्व कोना होता है। क्यों? उधर से सूर्य निकलते हैं। वो कोना अगर नीचा है, उस कोने में ढाल है, उस कोने में आपका पूजा घर, किसी भी धर्म को आप मानते,
ये केवल हिंदू धर्म की सनातन की बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी परिवार का व्यक्ति अगर उस कोने में आग जलाता है, पानी की जगह जी आग जलाता है, वहां पर टॉयलेट बना देता है, लेट्रिन होत करता है, तो वो कोना ऊंचा कर देता है। उस कोने में गेट होता है, बहुतों का, शहर में तो ये लोग ज्यादातर कार्नर का गेट बनाते हैं। उस कोने में जीना बना दिया जाता है ऊपर। वहां पर परिवार में पुत्र की कमी होती है, क्योंकि वो कोना सबसे हल्का होना चाहिए, और उस जगह अगर जीना बना दिया तो वो भारी हो जाएगा। ईशान कोण अर्थात जो है ईश्वरीय कृपा दब जाएगी। अभी तक आपने बताया कि पुत्र की प्राप्ति के जो नियम होते हैं, जो 2 पार्ट बता चुके हैं। अब सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आदमी खुश कैसे रहे, यानी खुश और सुख, संपत्ति, समृद्धि पाने के लिए बहुत भटकता रहता है। कैसे खुश रहे और कैसे संपन्न रहे? बहुत सही, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। हर इंसान धरती पर सुखी रहना चाहता है। हर इंसान, हर परिवार चाहता है कि हम सुखी रहें। पहली बात तो मैं आपसे सवाल ये इसलिए कर रहा हूं, आप लगभग सीनियर सिटीजन से ऊपर पहुंच रहे हैं, यानी 76 साल के लगभग पूरे हो रहे हैं। तो आप जितने कदम चलते हैं, सुना है लोगों से, आप ज्योतिष भी हैं और आप ये पत्रा रखे हुए हैं, देख लीजिए ये जो पत्रा है, इससे लोगों के शादी ब्याह भी कराते हैं। तो सवाल ये है कि जितने आप कदम रखते हैं वो बगैर घड़ी और बगैर तिथि, बगैर मुहूर्त के आप निकलते नहीं हैं, क्या ऐसा सत्य है? देखिए, सत्य तो ये है कि हम शुभ समय देख करके ही काम की है। आपको ताज्जुब होगा कि अगर पूरब का पोर्शन ज्यादा ऊंचा है और पश्चिम ढाल है, गड्ढा है, नल है, बोरिंग है, तो पुत्र की हानि भी करा देता है। हाँ, इसलिए सुखी वो परिवार रहेगा जहां पूरब नीचा और पश्चिम ऊंचा हो। है तो पश्चिम से जिनका मकान ऊंचा है भाग्यवान है। पूरब का पोर्शन जिनका नीचा है, जिनका जीना पूरब नहीं बना है, आप देखेंगे सैकड़ों मकान, हजारों मकान होंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार पूरब जीना बना देते हैं। दैवीय कृपा दब जाती है। कहते हैं सन गिव्स नेम, फेम, सन एंड सक्सेस, सफलता। और ये चारों चीजें जब मिलती हैं तभी तो इंसान सुखी रहेगा। धन, पुत्र, उन्नति, सरकारी नौकरियां, उद्योग धंधे, है धन तो तभी आएगा भाई दिवे। उन्नत तरफ इंसान ऊंचा कर देता है, उत्तर तरफ जीना बना देता है, उत्तर जीना बन गया, उत्तर का पोर्शन ऊंचा हो गया। दैट प्लेस विल बी होस्ट ऑफ डिसीजेज, बीमारियों का घर बन जाएगा। उत्तराखंडी देवो निवासा, उत्तर से लक्ष्मी जी आती, और उत्तर पोर्शन अगर आपने ऊंचा कर दिया, जीना बना दिया, दाब दिया, पश्चिम और दक्षिण आपका ढाल हो गया। और दक्षिण दुनिया जानती है, जानकार आदमी तो जानते ही हैं। दक्षिण आपका राहु केतु शनि, राहु केतु मंगल यमराज शुक्र, ये ग्रह होते हैं। और ये ग्रह जो है जब वो नीचा पा जाते हैं तो परिवार में एक तरह से बैठ जाते हैं और परिवार में दुख देते हैं। सुख कैसे मिलेगा? इसलिए दक्षिण का ढाल और पश्चिम का ढाल मकान में कभी भी नहीं करना चाहिए। परिवार वो सुखी होगा जहां पर पश्चिम से ऊंचा है, पूरब का ढाल है, ईशान कोण जो है वहां पूजा करें। वो पानी का स्थान हमने जो बताया, वहां पे बोरिंग है, गड्ढा है, नीचा है मकान में, और सबसे पवित्र है। उसको आप भगवान का स्थान मान करके, ईश्वर का स्थान मान करके उसको आप पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें। पूरब उत्तर कोना, यहाँ पर जूता चप्पल झाड़ू गंदगी ना होने पाए कभी। यहाँ तक कि उस कोने में जूता चप्पल पहन कर भी न जाए तो अच्छा है, बिल्कुल मान लीजिए रसोई की तरह हो जाता है। वो सबसे पवित्र स्थान है। और दूसरा बताया आपको, मकान, हर मकान में एक वास्तु पुरुष काल्पनिक देवता माना जाता है, कुल देवता, उसका वहां पर सर होता है। तो उस सर पे उत्तर पूर्व कोने में भाई दिव्य लैट्रिन बना दिया, तो उस कुल देवता के क्या मुख पर गंदगी करोगे? कभी भी परिवार सुखी नहीं रहेगा।
हैं? परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कहते हैं कि हम तुमको ये कर देंगे, तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, लड़के को डांटते हैं, तू नहीं पढ़ पाएगा, बेकार हो जाएगा, है, नौकरी नहीं तुझको मिलेगी, तो वो बोलता है ए मस्तू ऐसा ही होगा। इसलिए परिवार में कभी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए अगर सुखी जीवन चाहते। परिवार में हमेशा सुख बोलो, जो अच्छी बात बोलो बच्चों को। यानी जो बच्चे सुनेंगे वही करेंगे, यानी सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो शब्द आप बोलेंगे वो कुल देवता आपका कहेगा एवं वस्तु ऐसा ही होगा, और भविष्य में वैसा ही होगा, क्योंकि वो देवता है। क्या बात। उसके मुंह से जो शब्द निकलेगा एवं वस्तु अर्थात ऐसा ही होगा, तो उस परिवार में फिर वैसा ही होता है। तो सुखी जीवन के लिए परिवार में चाहे पत्नी है, भाई है, पिता है, माँ है, बच्चे हैं, किसी को भी परिवार में अशुभ शब्द मत बोलो, गलत शब्द ना बोलो जो उसके जीवन के लिए आप गलत बोल रहे हो। उसको हमेशा शुभ शब्द बोलो, आशीर्वाद दीजिए, है, तो वो जब आशीर्वाद आप देंगे तो आपका कुल देवता वास्तु पुरुष कहेगा एवं मस्तु, देवता के मुंह से निकली हुई बात सत्य होगी। इसीलिए सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि मकान में, परिवार में किसी भी आदमी, बच्चे, बूढ़े, किसी के लिए, यहाँ तक कि कोई बाहर का भी आ जाता है, उसके लिए गलत शब्द अपने मकान में कम से कम मत बोलो, क्योंकि वहां पर कुल देवता वास्तु पुरुष विद्यमान है। दूसरी बात सुख के लिए हमने बताया, उत्तर तरफ जिनका नीचा है, उत्तर तरफ जिनका नीचा है, उत्तर तरफ ढाल है, साफ सुथरा, कुबेर का स्थान है। जैसे ईशान कोण बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश स्थान है, बृहस्पति देवता जो देवताओं के गुरु हैं उनका आधिपत्य है उस जगह पर, तो उसको पवित्र रखना है। इसी तरह उत्तराखंडी देवो निवासा, उत्तर जिनका नीचा है, ढाल है, बोरिंग है, जीना नहीं है, रसोई नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी के ऊपर आग जलाना गलत हो जाएगा। नीचा है जिनका मकान, वो भाग्यवान है, उनको सुख मिलेगा। यानी उत्तर दिशा में नीचा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। उत्तर और पूरब दोनों दिशाएं मकान में नीची होनी चाहिए, चाहे सिंगल मकान हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कैसा भी हो, उस मकान में उत्तर और पूरब पोर्शन नीचा होना चाहिए। पश्चिम जिनका ऊंचा है वो भाग्यवान है, सुखी रहेंगे, क्योंकि परिवार में पुत्र बढ़ेंगे, परिवार में पुत्रों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, पुत्री कम होंगी, है, संतान मिलेगी उनको। दक्षिण जिनका ऊंचा है, दे आर वेरी लकी, उस घर में बीमारी नहीं आएगी, घर में पैसा बरसेगा, घर में पैसा खूब आएगा, धन में कमाई होगी, चाहे सर्विस हो, उद्योग हो, धंधा, जो भी काम करते हैं उसमें उनको लाभ होगा जिनका मकान दक्षिण से ऊंचा है, उत्तर का ढाल है। इसी तरह गेट की बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि गेट से ही तो कोई आएगा, चाहे लक्ष्मी जी को ले। यानी मकान में जो गेट रखा जाता है उसका भी बहुत महत्व होता है, तो बड़ा महत्व है। मकान में जो मुख्य द्वार होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे पूरब दिशा, पूरब दिशा में है, अगर पूरब उत्तर कोने में किसी का मकान का मेन गेट है, प्रायः लोग शहरों में मेरी गाड़ी खड़ी होगी, मेरा गैराज फिर कैसे होगा? भैया मैं तो ये जानता हूँ कि गाड़ी से ज्यादा जीवन प्रिय, बिल्कुल, ऑलराइट, धन से ज्यादा जीवन जो है वो जरूरी है। बिल्कुल। उस कोने का गेट जिनका बिल्कुल कोने में होता है, वहां पुत्रों की कमी हो जाती है, उस घर में कन्याएं ज्यादा होती है, बीमारियां होती हैं। वही मेन गेट, अगर पूरी दीवार आप नाप लीजिए पूरब की, उसके 9 भाग करिए। फार्मूला एक शास्त्रों में बहुत ही अच्छा लिखा किसी विद्वान ने है, 9 भागम ग्रहम कृत्वा, अर्थात अपनी दीवार के 9 भाग कीजिए। 9 भागम ग्रहम कृत्वा त्रिभागम उत्तरे, अर्थात बाएं, और 5 भागम दक्षिणे कृत्वा शेष द्वार पर कल्पयत। अपनी दीवार नाप लीजिए 3 भाग, जैसे भाई दिवे मान लीजिए कि 45 है आपका पूरब, 9 पचे 45, 5 हिस्से हुए, तो आप 15 फुट उधर छोड़ दीजिए बाएं तरफ, और उसके बाद आप मेन गेट रख दीजिए, धन, पुत्र, उन्नत, सरकारी सेवा, अधिकारी का योग। चलिए, तो ज्यादा समय गवाही नहीं दे रहा है, मैं एक संक्षेप में और आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। आप जितने कदम चलते हैं, पहली बात तो मैं आपसे सवाल ये इसलिए कर रहा हूं, आप लगभग
सीनियर सिटीजन से ऊपर पहुंच रहे हैं, यानी 76 साल के लगभग पूरे हो रहे हैं। तो आप जितने कदम चलते हैं, सुना है लोगों से, आप ज्योतिष भी हैं और आप ये पत्रा रखे हुए हैं, देख लीजिए ये जो पत्रा है, इससे लोगों के शादी ब्याह भी कराते हैं। तो सवाल ये है कि जितने आप कदम रखते हैं वो बगैर घड़ी और बगैर तिथि, बगैर मुहूर्त के आप निकलते नहीं हैं, क्या ऐसा सत्य है? देखिए, सत्य तो ये है कि हम शुभ समय देख करके ही काम करते हैं, और यही होना भी चाहिए। अगर जानकारी ईश्वर ने दिया, ये गॉड गिफ्ट ईश्वर ने हमको दिया है, इसलिए ज्यादातर 90% हम जो है सही समय देख करके, चाहे खुद निकलें, हमारे यहाँ बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। इन दिनों में परीक्षा का दौर चल रहा है, अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे, मेरे दर्शकों को, कि परीक्षा के दौर में जैसे तिथि गलत है या उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए फिर वो क्या उपाय करेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछ दी, जो कि बहुत ही जीवन में, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन खास तौर से विद्यार्थी हैं, उस दिन समय का उनको ज्ञान नहीं है, उनको तो अपने टाइम से पहले वहां पहुंचना है। उसके लिए ये नियम बनाया हुआ है विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, कि आप निकलें तो आपका जो स्वर चल रहा हो, इड़ा पिंगला, दाहिना और बाएं, जो स्वर चल रहा हो वो पैर आप बाहर निकाल करके और मकान से बाहर निकले, दिन आपका शुभ होगा। है दूसरी बात बहुत ही पुरानी है, विद्वान लोग सब जानते हैं कि रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया बेफे जीरा, और शुक्र कहे मो दध की पीरा, कहे शनि में अदरक पावा, तो सुख संपत्ति निश्चय कर लावा। तो विद्यार्थी के लिए उतने समय उसको देर नहीं होगी। इतवार को वो सोमवार को जा रहा है परीक्षा में, तो थोड़ा सा चलने के पहले शीशा देख ले, है? अच्छा, यानी दर्पण देख ले। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को जा रहा है, जरा सी गुड़ मुंह में डाल ले, कहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल। है, मंगल को गुड़ करिए, बुध को धनिया, हरी अथवा सूखी किसी तरह की धनिया मुंह में डाल लिया और चल दे। है, बृहस्पति को जा रहा है, चुटकी को जीरा मुंह में डाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्रवार को जा रहा है, माँ या बहन से या किसी तरह से थोड़ा सा दही चीनी अपने मुंह में डाल ले, दिन उसका शुभ होगा, पेपर अच्छा होगा उसका। और शनि जा रहा है तो जरा सी अदरक मुंह में डाल ले, चुस्ता हुआ चला जाए, है, तो उसका दिन बढ़िया ही केवल नहीं होगा, उसका पर्चा भी बढ़िया होगा। पेपर के समय 5 हरी इलायची अगर अपनी जेब में डाल करके जाता है, बुद्धि का विकास हो जाएगा। चलिए, तो आपने अभी तक सुना और देखा कि विद्यार्थियों के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, और मकान किस दिशा में और कैसे और किस कटाघरी में कहाँ कौन सी चीज स्थापित रहेगी, उसके लिए भी इन्होंने बताया। तो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जो मांगलिक कार्य हैं, जो वैवाहिक कार्य हैं, वो किस तरीके से लोगों के नाम से और उम्र से और शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, तो कैसे संपन्न होते हैं। तो बाबूजी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, शुभ नाम क्या लिखते हैं? मुझे प्यारे लाल कहते हैं, मैं सेवानिवृत्त पशुधन प्रसार अधिकारी लखीमपुर में निवास करता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा जानना चाहे तो मैं बता दूं। बिल्कुल बताइए, शेयर करिए। 97 21 67 54 96, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे